ऐसे असरकारी आयुर्वेदिक दवा की खोज में था जो कीट पतंग को जेसिड्स हुआ, एफिड्स हुआ, वाइट फ्लाई हुआ, फ्रूट बोरर हुआ, स्टेम बोरर हुआ, इनको कंट्रोल कर सके। इस सिलसिले में मैं FSI के सबसे पहले फंगीसाइड को इस्तेमाल करूंगा। यह सभी प्रकार के पेड़ पौधों एवं फसलों के लिए लाभकारी बताया गया है। सभी प्रकार के पौधों के फफूंदी के लिए, सड़न गलन संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए लाभकारी क्लेम किया गया है कंपनी के द्वारा। तो चलिए पहले इसकी मात्रा को मिलाते हैं। इसको बताया गया है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। तो एक स्प्रे पंप 15 लीटर का होता है, तो 5 ग्राम के हिसाब से 15-75 ग्राम मैं इसको मिलाऊंगा। सॉरी, पिछली बार मैंने इसके डोज को गलत पढ़ लिया था। 0.5 ग्राम है, इट मीन्स आधा ग्राम। तो 15 लीटर के स्प्रे पंप में 7.5 ग्राम इसको मिलाना है। सबसे पहले मैंने इस पूरे घोल को पानी डाल के मिला लिया है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, 7.5 ग्राम पहले मैंने फंगीसाइड को मिला दिया है। अब मैं 7.5 ग्राम या 7.5 ml, देखिए ये फंगीसाइड मैंने अपने बाल्टी में पहले डाल दिया है। अब मैं 7.5 ml आपके सामने इसमें पेस्टिसाइड डालूंगा। ये रहा 7.5 ग्राम पेस्टिसाइड, इसको भी डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें न्यूट्रिशन डालूंगा, जैसा बताया गया है 7.5 ग्राम, ताकि पेड़ पौधों को ताकत भी मिलता रहे। ये DAP, यूरिया और अन्य रासायनिक खाद का आयुर्वेदिक वैकल्पिक दवा है। 100% आयुर्वेदिक है। इसका ये है कि खेत की आपकी उर्वरकता बनी रहेगी, पौधा आपका विषाक्त नहीं होगा, तो जो साग सब्जी फल आप खाएंगे वो आप शुद्ध खाएंगे। अब इसको भी 7.5 ग्राम में इसमें डाल के बताता हूँ। अब जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये FSI का ऑर्गेनिक बूस्टर है, जिसको आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं। इससे पेड़ का भी विकास होगा और पेड़ में आने वाले फल फूल का भी विकास अच्छा होना चाहिए। ये 250 ग्राम दवा 1 एकड़ भूमि के लिए है, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं कि 250 ml अगर 1 एकड़ मतलब 23 कट्ठा, तो 23 कट्ठा में 250 ml मतलब 11 ml प्रति कट्ठा बनता है हिस्सा, तो उस हिसाब से हम डालेंगे। पहले इसको अच्छे से सेक कर दिया, मिला दिया। अब मेरा ये पहले मैं इसको दूंगा करेले में, तो करेले का मेरा 1 कट्ठा में है, तो 11 ml में इसका आपके सामने
11 ml हो गया है, 11 ml में इसमें डाल रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने फंगीसाइड डाला। बारिश हुई है तो बारिश के बाद एक फंगीसाइड की ज़रूरत होती है हर पौधे को। इसके बाद मैंने पेस्टिसाइड डाला। पेस्टिसाइड के बाद मैंने न्यूट्रिशन डाला और न्यूट्रिशन के बाद मैं इसको ऑर्गेनिक प्लांट बूस्टर दे रहा हूँ। चलिए पहले मैं आपको जिन पौधों पे छिड़काव करना है वो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद स्प्रे करते हुए दिखाऊंगा और इसके 2-3-4 दिनों के बाद जैसा परिणाम होगा वो वीडियो में मैं बना के दिखाऊंगा। कई बार यह डब्बे में आपको काफ़ी गाढ़ा मिलेगा या सूखा हुआ मिल सकता है, तो मैंने इसमें 50 ml पानी मिला के और अच्छी तरह मिला दिया है। फिर उस घोल का 7.5 ग्राम मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन भी मैंने 7.5 ग्राम दे दिया। सारी दवाओं को जब आप मिला लेंगे तो घोल आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको मैंने खूब अच्छे से लकड़ी से चला दिया है ताकि सब खूब अच्छे से मिल जाए। अब इसको मैं अपने स्प्रे टैंक में भरूंगा और फिर स्प्रे करने चलूंगा। जिस करेले पे इसका छिड़काव करना है वो करेले की अवस्था पहले आपको दिखा रहा हूँ। दवा का छिड़काव करने से पहले मैं फलों को तोड़ ले रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए कि इस अवस्था में है। दवा देने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आता है। स्प्रे करो। आप स्प्रे होते हुए देख सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई दे ले कोई बात ना है, कोई नीम के तेल वगैरह है देखा सब। इस करेले का आप लगभग सब पेड़ देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको परवल में छिड़काव करूंगा, फिर कद्दू में करूंगा और आपको अगले 3 दिन में रिपोर्ट बताऊंगा। मॉर्निंग, जैसा कि आप देख सकते हैं बैगन में ये लगा हुआ है बीमारी, ये जिसको हम स्टेम बोरर बोलते हैं, देहात के भाषा में मुरकट्टा बोलते हैं या सुंडी बोलते हैं। ये है मेरे बैगन में बीमारी लगा हुआ, जिसके लिए आज FSI, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करूँगा। ये आप देख सकते हैं। हालांकि पौधे में फलन अच्छा है, लेकिन फ्रूट बोयर बहुत है, जिसको कहते हैं कि बैगन का सड़ा हुआ होना। आधा से ज़्यादा बैगन सड़ा हुआ आज निकलेगा। अभी इसमें 1.5 से 2 क्विंटल बैगन खेत में लगा हुआ है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं इतना बैगन टूटा है। इसमें ये सड़े हुए बैगन की मात्रा है और ये ठीक बैगन का, मतलब 3/4 भाग बैगन सड़ा हुआ निकल रहा है कीड़ा के प्रकोप से। अभी मैं छिड़काव करूंगा और आपको बताऊंगा। आप पौधे की स्थिति देख सकते हैं। भीतरी मुँह जरूर मारेंगे।
एवरीवन।